So this time we are dealing with a very interesting problem. तो ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है टग ऑफ वॉर के ऊपर. तो क्वेश्चन क्या स्टेट करा है, पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं, फिर उसके ऊपर अपने बहुत चर्चा करेंगे. So in a tug of war, the team that exerts a larger tangential force on the ground wins. Consider the period in which a team is dragging the opposite team by applying a larger tangential force on the ground. List which of the following works are positive, which are negative, and which are zero. First part is asking work done by winning team on the losing team. Next one is work done by the losing team on the winning team. इसके बाद है work done by the ground on the winning team. And then the next one is work done by the ground on the losing team. And the last one is total external work on the two teams. तो अपने पास ये 5 क्वेश्चन है, इसको आंसर आउट करना है अपने को. सो लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग कि टग ऑफ वॉर होता कैसे है. तो अपने इसको समझने के लिए मैं एक सरफेस बना रहा हूँ. सो आई एम ड्राइंग रफ सरफेस ओवर हियर जिसके ऊपर टग ऑफ वॉर मैच होगा. तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो ये है कि जो सरफेस है वो रफ होना चाहिए, अदरवाइज द टग ऑफ वॉर मैच इज नेवर गोइंग टू हैपन. उस मैच का कोई मतलब नहीं बनेगा, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इफ द सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, मतलब अगर फ्रिक्शन ऑफर नहीं हो रहा है, सो नो टीम इज गोइंग टू विन द मैच. नो टीम इज गोइंग टू विन द मैच बिकॉज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द टू टीम्स विल नॉट चेंज. तो रिलेटिव पोजीशन अगर चेंज नहीं होगा तो कोई टीम जीतेगा नहीं, कोई टीम हारेगा नहीं. तो अब ऐसा क्या है, तो अपने ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन में भी स्टेट कर रहा है ये बात. द टीम दैट एक्सर्ट्स अ लार्जर टेंजेंशियल फोर्स ऑन द ग्राउंड विंस. ये इसलिए स्टेट किया जा रहा है बिकॉज द टीम दैट विल बी सक्सेसफुल इन जनरेटिंग मोर फ्रिक्शन, because the ultimate force which is going to come from the frictional force, this is going to win the match. तो अब अपने इसको अगर समझना स्टार्ट करें, so I am considering two teams. So we are considering blue team and I am considering green team, and they both are connected by a rope. तो टीम पूरा नहीं बना रहा, मैं एक एक बंदे को बनाते रहा हूँ जो टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है. So they are connected with each other using a rope. और अब अगर कॉन्टेस्ट अगर अपने स्टार्ट अगर करें, so this is A, this is B. So now what is going to happen? The tensional force is going to act on both of them in equal and opposite direction. So the only deciding parameter जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है is going to become the tangential force on the ground, which is eventually going to come in the form of frictional force. तो मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कि ये winning team है, A is winning team and B is losing team. So now what is going to happen? So we are considering, यहाँ पे क्या बोल रहा है, consider the period in which a team is dragging the opposite team by applying a larger tangential force. So over here I am implying that winning team is not undergoing any displacement. So I am writing displacement of A is 0 and displacement of B will be somewhat like D. तो कोई D displacement हो जाएगा B का. In which direction? So in the direction of A. तो यानी कि मैं बता रहा हूँ कि ये इस तरफ कोई इसका डिस्प्लेसमेंट होने में संभव हो जाएगा. तब ये दिमाग में पहले ही आ जाए कि अगर वर्क डिस्प्लेसमेंट अगर ए का हुआ ही नहीं है तो वर्क डन इज इवेंचुअली गोइंग टू बिकम 0, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द पीरियड इन विच अ टीम इज ड्रैगिंग द अपोजिट टीम बाय अप्लाइंग अ लार्जर टेंजेंशियल फोर्स. देखो ऐसे दरअसल ऐसा होता है कि टग ऑफ वॉर के दौरान एक जन खींचता है तो फिर थोड़ा दूसरा वाला भी खींचता है, तो ये भी थोड़ा घसक जाता है. लेकिन यहाँ पे इस सवाल में कंसिडर करने के लिए मना किया गया, तो वी डू नॉट कंसिडर दैट एस्पेक्ट. तो जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वर्क डन बाय विनिंग टीम ऑन द लूजिंग टीम, so this is going to be positive work done. So this work is going to be positive क्योंकि विनिंग टीम जो है वो सक्सेसफुली लूजिंग टीम को अपने तरफ खींच ले रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि वर्क डन इज पॉजिटिव. द नेक्स्ट वन इज वर्क डन बाय लूजिंग टीम ऑन द विनिंग टीम. सो दिस इज गोइंग टू बी 0. दिस इज गोइंग टू बी 0. क्यों? क्योंकि विनिंग टीम तो मूव ही नहीं कर रहा है. इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देन वी कंसिडर दैट द वर्क डन इज 0. However, if the team A is moving a little bit, ज्यादा मूव नहीं करता है, कम मूव करता है, अगर वापस से अपनी जगह पे चला जाता है तो उसके लिए कुछ लोग नेगेटिव वर्क डन भी बोल सकते हैं अगर, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में तो 0 ही वर्क डन होगा. यहाँ पे जो बोल रहा है कंसिडर द पीरियड इन विच अ टीम इज ड्रैगिंग द अपोजिट टीम बाय अप्लाइंग अ लार्जर टेंजेंशियल फोर्स, तब तो यहाँ पे 0 वर्क डन ही होना चाहिए, जो कि लिखा है कि जो दूसरा टीम है वो लार्जर टेंजेंशियल फोर्स लगा करके उसको खींच ले रहा है. सो वर्क डन बाय losing team on the winning team is going to be 0 because winning team is not displacing at all. The next one is work done by ground on the winning team. So again the work done by ground on the winning team is also 0 because the winning team is not moving at all. Work done by ground on the losing team, this one will be negative.
So ground is trying to stop the motion of the losing team, but eventually जो ground है वो losing team को रोक नहीं पाता है, तो work done is negative. Total external work on the two teams, this is going to become zero. तो अगर अपने total external work अगर अपने देखें तो पूरे system में जो external force लगेंगे वो कोई work done नहीं करने वाला है. So this is how we deal with this kind of a problem